दिल्ली से, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब 70,000 के भी पार हो चुके हैं। अब तक 70,390 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 3,788 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में जहां 2,124 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं अब तक कुल मिलाकर के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 41,000 पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 64 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 2,365 मरीजों की मौत दिल्ली में हो चुकी है और दिल्ली में अभी तक सक्रिय मामले जो हैं वो 26,588 हैं। आइए अब सीधे जो दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार मौजूद हैं, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, दिल्ली में जो कोरोना के संक्रमित मामले 70,000 के पार चले गए हैं, चिंताजनक स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि अब ये मुंबई को भी पीछे छोड़ सकता है। आपके जहन में इस समय क्या है दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर, क्या आंकलन आपका? निधि जी, आंकलन वही है जो आपने भी अपने शब्दों में बयान कर दिया है कि स्थिति विस्फोटक है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं न केवल नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, बट जो नंबर्स में इंक्रीज है वो भी हर दिन बढ़ रहा है। यानी हर दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू केसेस डिटेक्टेड का एक नया वो नंबर आ रहा है और पिछले 24 घंटे में करीब करीब 4,000 केसेस ऐड हुए हैं। सबसे परेशानी की बात होती है कि जैसे जैसे हमारे ये इन्फेक्टेड केसेस का पूल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे और ज्यादा इन्फेक्शंस होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो एज ए डॉक्टर मेरे लिए सबसे जरूरी चीज जो मार्च के तीसरे हफ्ते में थी कि इस संक्रमण को रोका जाए, और मुझे दुख थोड़ा सा इस बात का है कि इस समय ट्रीटमेंट एंगल पर तो बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं, शोर मच रहा है, लेकिन एक बात जो मैं बार बार टीवी चैनल्स पे कह रहा हूं कि हमें वो करना है, वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो लीडरशिप है उनको लोगों को ये बताने की जरूरत है कि भाइयों और बहनों, हालात बहुत विस्फोटक हैं। अगर आप लोग सब कुछ नॉर्मल समझ के एक नॉर्मल सी जिंदगी में बाहर आके घूमना फिरना शुरू कर दोगे तो जिस तरह से जिस नंबर्स में केसेस बढ़ेंगे, कोई हेल्थ सिस्टम निधि जी उसको नहीं संभाल पाएगा। तो एज ए डॉक्टर सबसे पहला मैसेज मैं देना चाहता हूं लोगों से कि जहां तक संभव हो घर के अंदर रहिए। आज स्थिति 25 मार्च से 100 गुना बदतर है। ठीक है डॉक्टर कुमार, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरह से स्थिति विस्फोटक होती जा रही, क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से सख्ती करने की जरूरत है? लॉकडाउन के जो हालात हमने देखे थे, एक बार फिर से उनको दोहराने की आवश्यकता दिल्ली में खासतौर से है, क्योंकि लोग जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत हल्के में अब ले रहे हैं। सड़कों पर भीड़ दिख रही है, दुकानों पर भीड़ दिख रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। तो एक बार फिर से सख्ती करने की जरूरत आपको लगता है कि है? मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि मेरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए या सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो मुझे हथकड़ी बांध के मेरे घर में रखे कि डॉक्टर अरविंद आपके इंटरेस्ट में घर पे रहना है, हम आपको अरेस्ट करके रख रहे हैं। सरकार लॉकडाउन करे ना करे, हम लोग अपने स्वास्थ्य की खातिर, अपने परिवार के स्वास्थ्य की खातिर एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन में क्यों नहीं जा सकते कि भैया बाहर बहुत सारे केसेस घूम रहे हैं, जब तक अनअवॉइडेबल ना हो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो 100% मास्क पहन के निकलेंगे, हर व्यक्ति को संक्रमित मानकर उससे 1-1.5 मीटर की दूरी रखेंगे और बार बार अपने हाथ धोएंगे। उस समय मार्च में मैं देख रहा था लोग इसके बारे में बहुत सीरियस थे। आजकल लोगों का बिहेवियर ऐसे हो गया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया, जबकि इन चीजों की जरूरत आज ज्यादा है। बिल्कुल सर, ये जो क्योंकि लॉकडाउन की जब स्थिति थी उसके बाद हमने देखा लोगों का रोजगार चला गया, बहुत आर्थिक परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी, खासतौर से हमारे निचले तबके को, हमारे समाज के। इसलिए कई लोग वापस आए काम पे, उनको काम के लिए आना पड़ा, रोजगार की समस्या थी, घर में खाना चलाना था। तो ऐसे में ये लोग लौटे हैं वापस, काम करना शुरू किया है, चाहे समाज का कोई भी तबका हो। बार बार हम आपसे पूछते हैं कि भाई ये स्थिति है, इसको क्या रोका जा सकता था? आप कह रहे हैं अगर लॉकडाउन स्थिति नहीं है और काम के लिए भी निकलना है, चाहे किसी भी तबके से आप आते हो, तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे इंसान?
निधि जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं आपको ये बताऊं कि जो लॉकडाउन पीरियड था उस बीच में भी काम 100% बंद नहीं हो गया था। बहुत से दफ्तरों में बहुत सारा काम घर से हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो सकती हैं। मैं पहले हर ओपीडी में 30 से 40 मरीज फिजिकली रोज देखा करता था, और आजकल 90% काम जो है वो मैं टेली मेडिसिन के थ्रू कर लेता हूं। केवल जो मेरे ऑपरेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको ही देखता हूं, और वो भी एक प्रिकॉशन के साथ। तो मेरा यह कहना है कि काम के साथ साथ हम बहुत हद तक इन चीजों का पालन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, लोगों में एक फीलिंग ये आ गई है कि अब तो अनलॉक हो गया है, अब तो सब कुछ नॉर्मल है, चलो घूमने चले, पार्टियां करें। ये चीज हमारे इस नंबर के बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। आखिर में एक बस छोटा सा सवाल, कहा जा रहा है कि एक राजनीति भी चल रही है, इसको आप कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक मेडिसिन के लिहाज से पूछना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि कोई संक्रमित है तो उसको 5 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजो, या पहले रणनीति थी कि भी घर के अंदर रखें। आपको लगता है क्या कारगर है? देखिए, कारगर ये है कि कोई भी अगर एक बार पॉजिटिव हुआ है तो उसको एक बार किसी हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर से संपर्क जरूर होना चाहिए, ताकि अगर घर में भी क्वारंटाइन करें तो कम से कम उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा सके कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे क्या करना है। हर व्यक्ति तो डॉक्टर की तरह नहीं है कि उसको सब कुछ पता होगा। दूसरा, एक चीज जरूर इंश्योर करना है कि अगर वो एक बेडरूम का या एक रूम का घर है और उसमें 5 लोग रहते हैं तो वो किसी भी तरह से क्वारंटाइन नहीं कर सकते। ऐसे घरों के लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में बड़ी इज्जत के साथ उनको जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं उसके साथ, केयर के साथ लाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कुमार इस तमाम चर्चा के लिए।